ओके बच्चों, तो अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सॉरी, चार्ज क्या है और किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है। हालांकि मेथड ऑफ चार्जिंग हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे। चार्ज की यूनिट्स देखे हमने। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। हमारा अगला टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से पहले आप चार्ज के बारे में पढ़े हो तो छोटे कुछ क्वेश्चंस करते टाइम आपको कुछ प्रीफिक्स यूज हो सकते हैं। नॉर्मली बच्चों को पता होता भी है, बट बाय द वे अगर आप भूल गए हो किसी कारण से तो आपको कुछ प्रीफिक्स में बता दूं। लाइक माइक्रो अगर कभी मिलता है आपको तो माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻⁶। अगर माइक्रो कूलम्ब की बात हो रही है इसका मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। ओके। सिमिलरली अगर कभी मिली की बात हो तो मिली स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻3। ठीक है, अगर मिली कूलम बोलता है तो 10⁻⁻3 कूलम की बात कर रहा है। अगर कहीं मिली एम्पियर है तो वो 10⁻³ एम्पियर की बात हो रही है। अगर कभी मिलीग्राम है तो 10⁻³ ग्राम की बात हो रही है। इस तरीके से सिमिलरली कभी अगर आपको पिको मिलता है तो पिको स्टैंड्स फॉर 10⁻12। और अगर कभी आपको नैनो मिलता है तो इट स्टैंड्स फॉर 10⁻⁹। सिमिलरली अगर कभी आपको मेगा मिले तो मेगा मीन्स इट्स 10⁻+6। देखिए, माइक्रो है 10⁻⁻6 और मेगा है 10⁻+6। सिमिलरली अगर कभी किलो मिलता है तो किलो मीन्स 10⁻+3। 10⁻3 मीन्स किलो, दैट इज 1000। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के जिस तरीके से एडिशन होते हैं उसी तरीके से चार्ज के भी एडिशन किए जा सकते हैं। ओके, चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड हेंस इट फॉलोज एल्जेब्रिक सम लॉज। जैसे नॉर्मल आप नंबर्स को ऐड करते हो उसी तरीके से चार्ज को भी आप ऐड कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक चार्ज है 2 कूलम का, दूसरा चार्ज है -3 कूलम का और तीसरा चार्ज है 5 कूलम का, और आपसे बोलता है कि टोटल चार्ज कितना होगा। हाँ जी, तो बड़ी आसानी से आप ऐड कर सकते हो। 5 -3 2 और +2 4 कूलम हो जाएगा। तो चार्ज कैन बी सिंपली एडेड लाइक एल्जेब्रिक numbers and the net charge in this case will be 2 - 3 + 5 = 4 कूलम। ओके, इसके बाद कुछ और आपके लिए नोट के पॉइंट्स देखें। हम आपके लिए कुछ जानकारी लेके आए हैं। तो क्या जानकारी लेके आए हैं कि कभी कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर अगर -10 कूलम्ब और 5 कूलम्ब के दो चार्जेज हैं तो इसमें से हमें किस चार्ज को बड़ा मानना चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखें तो -10 कूलम्ब बड़ा है, बट ये 10 निगेटिव में, और निगेटिव में बड़ा होने का मतलब छोटा होना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो -10 छोटा होना चाहिए और 5 कूलम्ब बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चार्ज के बड़े या छोटे होने का सेंस उसके मैग्नीट्यूड से लेंगे, उसके नेचर से नहीं लेंगे, यानी कि प्लस या माइनस से के बेसिस पे डिसाइड नहीं करेंगे। -10 कूलम्ब इज ग्रेटर देन +5 कूलम्ब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और ये माइनस और प्लस बेसिकली किस लिए है, ये माइनस और प्लस चार्ज का नेचर बता रहा है। माइनस या प्लस के बेसिस पे बड़ा और छोटा डिसाइड नहीं करना है। -10 कूलम्ब में मैग्नीट्यूड 10 है और +5 में मैग्नीट्यूड 5 है। सो -10 कूलम्ब इज ग्रेटर, -10 कूलम्ब इज ग्रेटर एज इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर। ओके, तो हमने एक प्रॉपर्टी भी देख लिया कि चार्ज का हम एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ है कि निगेटिव और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ चार्ज ओनली। उसके बेसिस पे बड़ा और छोटा डिसाइड नहीं करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब ये चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ? बड़ा सिंपल सा मतलब है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है तो क्या ट्रांसफर होने के लिए कोई कंडीशन भी है क्या, कोई रूल भी है क्या कि चार्ज किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ ट्रांसफर करेगा? तो बिल्कुल रूल है बच्चे इसके लिए।
चार्ज हमेशा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो चार्ज का ट्रांसफर कभी भी होगा तो किस बेसिस पे होगा? चार्ज का ट्रांसफर होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आगे आपको डिटेल में समझाएंगे। पोटेंशियल वर्ड वैसे आप डेली लाइफ में कहीं थोड़ा बहुत सुने होंगे, तो कहीं सेल पे लिखा होता है 5 वोल्ट 10 वोल्ट, वो पोटेंशियल की बात होती है। बाय द वे, अगर आपको पोटेंशियल की नॉलेज अभी तक नहीं है तो आप बिल्कुल ना घबराइए, पोटेंशियल के बारे में आपको इसी चैप्टर में आगे बताया जाएगा। और पोटेंशियल वर्ड से थोड़ी सी आपकी जान पहचान इस वे में होगी कि आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा हो 5 वोल्ट 10 वोल्ट, तो वो बेसिकली पोटेंशियल की बात हो रही होती है। तो क्या सीखा हमने कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, और ट्रांसफर होने का बेसिस क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे चार्ज का फ्लो कैसा होता है? तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं जरा। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फॉर टू बॉडीज ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड साइज, द टोटल चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं आपको, कि एक तो बात मैंने बताई कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लेकिन किसी बॉडी की कितनी पोटेंशियल है इसके बारे में अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, और ये आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। बट यहाँ पे फिर भी इस चैप्टर में कभी आपको इस एलिमेंट्री लेवल पे कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप कोई भी बुक पढ़ रहे होंगे, कोई भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, वहाँ मॉड्यूल होगा आपके पास, तो कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिल सकता है आपके क्लासरूम में। आपके टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि कोई दो बॉडी गिवन है और आपसे पूछा जाए कि उन पे फाइनल चार्जेस क्या होंगे। पोटेंशियल अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए आपको एक की कॉन्सेप्ट देते हैं, आसान सा इलाज बताते हैं कि जनरली अभी तक एलिमेंट्री लेवल पे जब आप चार्ज की सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, चार्ज के बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, तो अभी आप एक बेसिक सी जानकारी रख सकते हो कि अगर कोई दो बॉडी हैं जिनके शेप एंड साइज आइडेंटिकल हैं, तो उस केस में उन दोनों बॉडी पे फाइनली जो चार्ज होगा वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। दोनों बॉडी पे फाइनल चार्ज की वैल्यू इक्वल होगी। तो क्या बताया यहाँ पे? फॉर टू बॉडीज ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड साइज, द टोटल चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, यानी कि अगर आपको फाइनल चार्ज किसी बॉडी पे कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? Q1 फाइनल यानी फर्स्ट बॉडी पे फाइनल चार्ज विल बी इक्वल टू Q2 फाइनल, Q1 फाइनल विल बी इक्वल टू Q2 फाइनल, और ये कितना होगा? तो Q1 इनिशियल प्लस Q2 इनिशियल बाई 2, यानी दोनों बॉडी पे जो भी इनिशियल चार्जेस दिए गए होंगे उन इनिशियल चार्जेस का सम डिवाइडेड बाई 2, हाफ कर देंगे, दोनों बॉडी पे हाफ चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक बात और ध्यान रखनी होगी, जब आप इनिशियल चार्जेस का सम करेंगे, अगर बाय द वे इन दोनों चार्जेस का नेचर सेम नहीं है, अलग अलग नेचर के हैं, तो चार्जेस की वैल्यू आपको साइन के साथ पुट करनी है। मतलब एक चार्ज पॉजिटिव, एक मान लो 10 कूलम है और दूसरा -5 कूलम है, तो इनिशियल चार्ज की नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 - 5 दैट इज 5/2, तो दोनों बॉडी पे 2.5 और 2.5 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम जरा इसे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में कहता है कि दो बॉडी हैं और उन पे एक पे चार्ज है -10 कूलम और एक पे है 5 कूलम, जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था आपसे, और बोलता है कि अगर इनको कांटेक्ट में रख दिया जाए तो फाइनल चार्ज क्या होगा। तो क्या करेंगे? इनिशियल चार्जेस का सम दैट इज -10 + 5/2, चार्जेस को विद साइन पुट किया है, -10 + 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, और शुरू में जो चार्ज है वो 10 वाला निगेटिव है, तो नेट सम कैसा बनेगा? -5 बनेगा, और -5/2 दैट इज इक्वल टू -2.5। ठीक है, तो फाइनल चार्ज -2.5 कूलम दोनों